दोस्तों, एक राम प्रसाद नाम का व्यक्ति होता है जिसकी उम्र करीब 48 साल होता है। उसकी पत्नी का कुछ साल पहले बीमारी के चलते निधन हो गया था। उसका एक बेटा था जिसकी उम्र 25 साल थी। अब राम प्रसाद चाहता था कि उसके बेटे की शादी हो जाए। उसने अपने रिश्तेदारों से कहा, कोई अच्छी लड़की हो तो बताना, मैं अपने लड़के की शादी करवाना चाहता हूं। करीब 1 महीने बाद एक रिश्ता आया। राम प्रसाद अपने रिश्तेदारों के साथ लड़की देखने गया। लड़की उसे पसंद आ गई तो उसने रिश्ता पक्का कर दिया। फिर 2 महीने बाद उसने धूमधाम से अपने बेटे की शादी कर दी। राम प्रसाद का बेटा मुंबई में एक कंपनी में काम करता था। शादी के 3 महीने बाद वो अपनी पत्नी को पिता के पास छोड़कर वापस मुंबई चला गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। राम प्रसाद की समधन ने ऐसा कांड कर दिया कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना बिहार की है। बिहार में राम प्रसाद नाम का एक व्यक्ति था। राम प्रसाद ने अपने बेटे की शादी 4 महीने पहले ही की थी। शादी के बाद राम प्रसाद का बेटा अपनी पत्नी को मायके में छोड़कर मुंबई पैसे कमाने चला गया। इधर एक दिन राम प्रसाद अपनी बहू को लेने उसके मायके गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने अपनी समधन से कहा, समधन जी, मेरी बहू को भेज दीजिए, मुझे उसे अपने घर ले जाना है। तभी उसकी खूबसूरत समधन बोली, समधी जी, आप भी तो अपने घर पर अकेले रहते हैं और मैं भी अपने घर पर अकेली रहती हूं। मेरे पति परदेश में हैं और उन्हें 2 साल हो गए हैं घर आए हुए। वह सिर्फ पैसे भेजते हैं। मेरी बेटी यहां रहती है तो मुझे अच्छा लगता है। अगर आप मेरे घर आए हैं तो कम से कम 2 दिन रुक जाइए। इस बहाने मेरी बेटी 2 दिन और रह लेगी। राम प्रसाद ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं 1 दिन ही रुकूंगा। समधन ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, 1 दिन ही रुक जाइए। अब राम प्रसाद अपनी बहू के मायके में रुक गया। उधर उसकी समधन अपने समधी राम प्रसाद को देखकर मोहित हो गई, क्योंकि राम प्रसाद बहुत ही हट्टा कट्टा और जवान दिखता था। उसकी उम्र ज्यादा थी, लेकिन देखने में नौजवान लगता था। राम प्रसाद की पत्नी का 10 साल पहले देहांत हो चुका था और वह अकेले अपने घर में रहता था। उसका बेटा मुंबई में रहकर काम करता था। राम प्रसाद अपनी बहू के साथ अपने घर पर रहा करता था और राम प्रसाद का अपनी बहू से बहुत प्यार था। वह भी अपने ससुर को बहुत प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। इसलिए राम प्रसाद बहू के बिना अकेला नहीं रह पा रहा था। इसलिए वह बहू को लेने उसके मायके पहुंच गया, क्योंकि बहू भी ससुर को याद करती थी। मगर वह करें तो क्या करें? उसका पिता भी परदेश में था, उसकी मां भी अकेली घर पर रहती थी और उसका भाई भी परदेश में था। इसलिए उसे मजबूरी में अपनी मां के पास जाना पड़ा। राम प्रसाद जब अपनी बहू को लेने के लिए पहुंचा तो अपनी बहू से एकांत में मिलकर कहने लगा, देखो, काफी दिन हो गया है, मैंने तुमसे दिल की बात नहीं की है। मौका मिले तो तुम अकेले में मेरे पास चली आना और मैं कुछ तुमसे दिल की बातें कर लूंगा, क्योंकि काफी दिन हो गया है, हम दोनों मिले नहीं हैं और ना ही दिल की बातें की हैं। राम प्रसाद की बहू कहती है, ससुर जी, आप परेशान ना हो। रात में जब मां सो जाएगी तब मैं आपके पास आ जाऊंगी और आपको जो करना है कर लेना, जो कहना है कह लेना। आपको मुझसे अपने दिल की बात कहनी है और मुझे भी आपसे अपने दिल की बात करनी है, इसलिए मैं आपके पास आ जाऊंगी। इतनी बातें कहकर बहू घर में चली गई और उधर उसकी मां यानी राम प्रसाद की समधन इन दोनों की बातों को सुन रही थी। वो समझ जाती है और सोचने लगती है कि लगता है मेरी बेटी का और मेरे समधी का अफेयर चल रहा है, इसलिए मैं आज रात को सोऊंगी नहीं और मैं अपनी बेटी को अपने पास ही सुनाऊंगा। प्रसाद की समधन घर के अंदर चली गई और उसने अपनी बेटी से कुछ भी नहीं कहा। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर उसकी मां ने भोजन बनाया, अपनी बेटी को खिलाया और अपनी समधी को राम प्रसाद को भी खिलाया और फिर राम प्रसाद के लिए बरामदे में बिस्तर लगा दिया। राम प्रसाद बिस्तर पर लेट गया और रात होने का इंतजार करने लगा और अपनी बहू के आने का इंतजार करने लगा। और उधर राम प्रसाद की समधन अपनी बेटी से बोली, बेटी तुम 1 दिन बाद चली जाओगी
तो कम से कम आज रात मेरे साथ रहो और मुझसे कुछ बातें करो, क्योंकि तुम चली जाओगी तो तुम्हारी बहुत याद आएगी। ऐसा कहकर राम प्रसाद की समधन ने अपनी बेटी को अपने ही बेडरूम में लिटा लिया और अपने पास लिटा कर दोनों बातें करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और रात के 12 बज गए। उधर राम प्रसाद अपने बिस्तर में लेटा हुआ अपनी बहू के इंतजार कर रहा था कि बहू आएगी और मुझसे कुछ दिल की बात करेगी, मैं भी उससे कुछ अपने दिल की बात कहूंगा। ऐसा सोचकर वह इंतजार कर रहा था। मगर जब 12 बज गए और वह नहीं आई तो राम प्रसाद बहुत बेचैन हो गया और सोचने लगा कि क्या बात है जो बहू नहीं आ रही है। राम प्रसाद चुपके से अपनी चारपाई से उठा और धीरे धीरे उस कमरे के पास पहुंचा जहां उसकी बहू और उसकी सुंदर समधन एक साथ लेटी हुई थीं। राम प्रसाद की बहू यह सोचकर जाग रही थी, मां के सो जाने के बाद मैं ससुर से मिलने जाऊंगी, उनसे दिल की बात करनी है। उधर राम प्रसाद की समधन भी जाग रही थी। वह सोच रही थी, अगर मैं सो जाऊंगी तो मेरी बेटी अपने ससुर से मिलने चली जाएगी, इसे रोकना होगा। दोनों जाग रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं। तभी राम प्रसाद वहां पहुंच गया। उसने उनकी बातें सुनी और समझ गया कि समधन अभी जाग रही है, इसी वजह से उसकी बहू नहीं आ पाई। वह वापस अपने बिस्तर पर लौट आया और लेटकर फिर से बहू के आने का इंतजार करने लगा। लेकिन थोड़ी देर में राम प्रसाद की बहू बातें करते करते सो गई। उधर राम प्रसाद भी अपनी बहू के इंतजार में सो गया। इधर राम प्रसाद की समधन अपने मन में सोचने लगी, आखिर मेरी बेटी अपने ससुर से क्या बात करने वाली थी? क्या कोई खास दिल की बात थी? और उसका ससुर भी यही कह रहा था कि उसने बहुत दिनों से दिल की बात नहीं की है। आखिर यह दोनों क्या बातें करने वाले थे? तो मैं जाती हूं और अपनी बेटी की साड़ी पहन लेती हूं, ताकि बेटी का ससुर यह समझे कि मेरी बहू है। ऐसा सोचकर राम प्रसाद की समधन अपनी बेटी के बगल से उठी और जाकर के अपनी बेटी की साड़ी पहन ली और साड़ी पहनकर दबे पांव समधि के पास पहुंच गई। राम प्रसाद चादर ओढ़कर लेटा हुआ था। तभी उसकी समधन जाकर राम प्रसाद के बगल में चारपाई पर लेट गई और उसकी चादर ओढ़ ली तो राम प्रसाद नींद से जाग गया और उसकी समझ में यह आया कि लगता है बहू आ गई मुझसे मिलने, और अपनी बहू को समझकर उसने अपनी समधन को गले लगा लिया और कहने लगा, काफी दिन हो गया है, मैं तुमसे मिला नहीं और तुमसे कुछ दिल की बातें भी नहीं किया। ऐसा कहकर के राम प्रसाद अपनी समधन को बहू समझकर उसे अपने गले से लगा लेता है और प्यार करने लगता है। समधन का पति भी परदेश में था। जैसे ही राम प्रसाद ने अपनी समधन को गले लगाया तो उसके शरीर में उत्तेजना होने लगी। वह भी राम प्रसाद के गले लग गई और वह भी उससे प्यार करने लगी। फिर राम प्रसाद अपनी समधन के साथ में इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि वह अपनी समधन की हालत खराब कर देता है। अब दोनों के प्यार का परवान कुछ इस कदर चढ़ा कि दोनों के बीच अवैध संबंधों का सिलसिला भी शुरू हो गया। अब राम प्रसाद की समधन राम प्रसाद से बहुत प्यार करने लगी, मगर वह साथ ही यह भी समझ गया था कि बहू नहीं है, ये मेरी समधन है। अब समधन और समधी दोनों ही एक दूसरे को गहरा प्यार करने लगे। तभी उसकी समधन कहती है कि समधी जी, आप अकेले ही रहते हैं, अगर आप चाहो तो मैं आपका साथ पूरा जीवन भर दे सकती हूं। राम प्रसाद कहने लगा, मैं तो यही चाहता ही था कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम दोनों अपनी नई दुनिया बसाएंगे। दोनों राजी हो गए और राजी होकर के दोनों ने यह प्लान बनाया कि हम लोग शादी करेंगे। और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। सुबह सुबह जब हुआ तो राम प्रसाद की बहू तैयार होने लगी और सोचने लगी कि रात में मैं ससुर जी से नहीं मिल पाई, अब अपने ससुराल जाकर अपने ससुर जी से मिल लूंगी और उनसे दिल की बात करूंगी। ऐसा सोचकर वह सुबह नहा धोकर तैयार हो गई और चाय नाश्ता बनाकर ससुर को दिया। उसके बाद में खाना बनाने लगी और अपनी मां से कहने लगी, मां, आज ससुर जी मुझे ले जाएंगे तो मैं इसीलिए तैयार हो गई हूं। तो मां बोली, नहीं, वो आज भी रुकेंगे, क्योंकि उनसे मैंने 2 दिन रुकने के लिए कहा था, वह आज भी रुकेंगे। ऐसा कहकर वह अपनी बेटी के पास से अपनी समधी जी के पास आई और बोली, आज भी आप रुक जाइए, क्योंकि आपसे मैंने 2 दिन रुकने के लिए कहा था। वह कहने लगा, आप 2 दिन की बात कर रही हो, आप कहो तो मैं यहीं रह जाऊं, मैं अपने घर ही ना जाऊं, क्योंकि आपसे मुझे बहुत प्यार हो गया है। तभी राम प्रसाद की समधन बोली, आज रात रुक जाओ,
और आज रात ही हम दोनों यहां से निकल चलेंगे और आप ऐसी जगह मुझे ले चलो जहां मेरा दामाद ना जान पाए और ना ही मेरा पति जान पाए। तो राम प्रसाद कहने लगा, ठीक है, और दोनों समय का इंतजार करने लगे। मगर उधर राम प्रसाद की बहू भी राम प्रसाद से मिलना चाहती थी और कुछ दिल की बातें करना चाहती थी। फिर जब रात हुई तो उस रात वो जग जाग रही थी, मगर जब उसने देखा कि उसकी मां काफी देर तक जाग रही है तो वह सोचने लगी कि मैं सो जाती हूं और 3 बजे तक मैं जग जाऊंगी और फिर मैं अपने ससुर जी से मिल लूंगी। और ऐसा सोचकर वह सो गई। और जैसे ही राम प्रसाद की बहू सोई, तभी राम प्रसाद की समधन बैग में कपड़े पहले से ही पैक कर रखे थी और ज्वेलरी और रुपए भी रखी हुए थी। तभी वह बैग उठाती है और राम प्रसाद के पास पहुंच जाती है और बोलती है, चलो अब समय हो गया है। और ऐसा कहकर के राम प्रसाद अपनी समधन को लेने प्रदेश चला जाता है। जब 3 बजा तो उसकी बहू जागी और जब उसने देखा कि उसकी मां उसकी बगल में नहीं है, फिर वह सोचने लगती है कि शायद सोच के लिए गई होगी। ऐसा सोचकर अब वह अपने ससुर से मिलने गई तो उसका ससुर भी वहां नहीं था। तो उसे शक हुआ कि वह अपने मां को ढूंढने लगी। जब मां कहीं नहीं मिली तो वह समझ गई कि लगता है मेरा ससुर मेरी मां को लेकर भाग गया है। तभी वह अपने पति के पास फोन लगाती है और उससे सारी बातें बताने लगती है। उसका पति कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, मैं कल ही घर के लिए रवाना होता हूं। और दूसरे दिन राम प्रसाद का बेटा मुंबई से अपनी ससुराल पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चला जाता है और फिर अपने पिताजी को तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों का कहीं पता नहीं लगता। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आजकल हमारे समाज में ऐसे अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपराधी मानसिकता को पहचानें और ऐसे लोगों से दूर रहें, अपने घर और परिवार को सुरक्षित रखें। इस घटना का जिक्र करने का मकसद आपको डराना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। आपका इस पर क्या विचार है? अपने सुझाव और राय जरूर कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।